अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फ़ातिमा नामी एक बच्ची जो अभी अंडर एज है और वो पाकिस्तान फैमिली के नाम से अपना एक टिकटॉक पे अकाउंट बनाती है और उसमें वो लोगों को बताती है कि हमारे घर में बहुत गुर्बत है, मेरे वालिदैन जो हैं वो उनकी आपस में नहीं बनती और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और ये कि हमारे पास मकान का रेंट नहीं है। वो इस तरह के लाइव आती है और लोगों को ये सब बताती है, तो बहुत से लोग जो हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद नाजरीन होता ये है कि ये कुछ अर्सा पहले ही उसकी माँ का एक बयान आता है जिसमें वो कहती है कि ये सब आप अब हम लोगों ने एक नया घर ले लिया, हमारे जो हैं वो हालात बदल गए हैं, ये सब आपकी हौसला अफजाई से हुआ, आप लोगों ने माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मेरी बेटी को पसंद किया और आपकी वजह से ये सब हुआ। देखें नाजरीन, फातिमा नाम एक ऐसा है जिसके साथ हमारी एक अजीब सी उनसियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमा था और वो जन्नत की औरतों की सरदार कहलाईं। और जब भी हम किसी बच्ची का नाम फातिमा रखते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि जो बयान से बाहर हैं। फातिमा इतना खूबसूरत पाक नाम है हम मुसलमानों के नज़दीक। नाजरीन, अब हम आते हैं असल बात की तरफ। फातिमा जो है वो एक अंडर एज बच्ची है, उसकी माँ का नाम आयशा है और उसकी माँ जो है वो उसकी पब्लिसिटी करती है और बाप जो है वो कैमरामैन का जो किरदार है वो अदा करता है। और ये बच्ची आप समझ सकते हैं कि जब एक बच्ची लाइव, एक कम उम्र बच्ची लाइव बैठी हो तो वो सामने बैठे हुआ बंदा जो है वो उससे क्या तवक्को करेगा। वो उसके मुताबिक एक्ट करेगी, उसकी डिमांड पूरी करेगी और फिर उसके मुताबिक जो है वो उसको गिफ्टिंग करेगा, उसको शेर देगा। एक शेर का मतलब, एक लाइन का मतलब होता है 1 लाख रुपया। आप देखें कि एक बंदा जो सामने बैठा हुआ है जो रात को 3 4 5 बजे एक लाख दे रहा है या गिफ्टिंग कर रहा है, वो उस बंदे की माइंड स्टेट क्या होगी? क्या वो अपने होशो हवास में होगा? जो इतनी गिफ्टिंग कर रहा है, क्या वो ज़हनी हालत उसकी उस वक्त ठीक होगी? देखें नाजरीन, ये बच्चियों की उम्र कुछ ऐसी होती है कि इसमें हर बच्ची के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स पाए जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कौन सी बच्ची जो है वो बैंकर बनना चाहती है, कौन प्रोफेसर बनना चाहती है, कौन जो है वो टीचर बनना चाहती है, किस बच्ची का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है और कौन सी बच्ची जो है वो पढ़ाई में उसका किस तरफ रुझान है। अगर दीन की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है तो बच्चियां आलमा बनती हैं और ये स्किल्स बच्चियों के अंदर पाई जाती हैं। और हाँ, वालदैन जो हैं वो इस एज की बच्चियों को, ये एज होती है 13 14 15 साल, जब आप बच्चियों को अच्छाई बुराई समझा रहे होते हैं। वालदैन उनकी दुनियादारी के हिसाब से भी एक अच्छी ग्रूमिंग करते हैं, उनको घरदारी, उनको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाई जाती है। तो नाजरीन, फिर वो वालदैन ही होते हैं जो क्योंकि हमारी बच्चियां माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट और स्किल्स हैं उनके अंदर, और वालदैन उनका रुझान देखते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। नाजरीन, अब इस तरह की बच्चियां, अब फातिमा नामी जो लड़की है वो इस उम्र में मैं समझती हूँ कि वो एक मासूम है और उसके वालदैन ने बिलखसूस उसकी माँ ने उसकी मासूमियत बर्बाद कर दी है। और वो क्या पैगाम दे रही है बच्चियों को कि लिखना पढ़ना छोड़ दो, आराम से लाइव बैठो और दूसरा बंदा जो है उसकी डिमांड पूरी करो, उसके सामने एक्ट करो जैसे वो चाहता है और पैसे बटोरो। और क्या उसको तरबियत दी जा रही है? सिर्फ लालच और हवस, पैसा, बस पैसा। और नाजरीन, ऐसी ही बच्चियां होती हैं जो कल को फिर वालिदैन के आगे खड़ी हो जाती हैं। नाजरीन, ये जो अंडर एज बच्चियां होती हैं, इनकी जो इसमें सरासर कसूर जो है मैं तो उसकी माँ को कहूँगी, क्योंकि माँ पहली दरसगाह जो बच्चों की होती है वो माँ की गोद होती है। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और नस्लें और कौमें तबाह होती हैं और कल्चर बर्बाद होते हैं। नाजरीन, इस मसले का हल टिकटॉक बैन करना नहीं है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ ये सब, मेरा ख्याल है लाइव आना तो उनकी पॉलिसी के भी खिलाफ है, लेकिन
मैं समझती हूँ कि इसको बैन करना इसका हल नहीं है। इसका हल है कि ऐसे लोगों के अकाउंट जो हैं वो बंद कर दिए जाएं जो माशरे में बिगाड़ पैदा करने का सबब बन रहे हैं। और आप देखें कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी आने वाली नस्ल का ख्याल है। इसी तरह वो प्रमोट करते हैं ज़्यादा आईटी और बड़े पॉजिटिव चीज़ें वो टिकटॉक पे, जैसे चाइना है वहाँ पे आईटी के मुतालिक टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बताया जाता है। इस तरह हमेशा ये जो प्लेटफॉर्म है इन्हें इस प्लेटफॉर्म को हमें एक पॉजिटिव वे पे इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बात ठीक लगी। क्या गरीब होने का ये मकसद है कि आप हलाल हराम की तमीज़ भूल जाएं? क्या गुर्बत इस चीज़ क्या हम गुर्बत में आपको हर किस्म के काम की इजाज़त है? नहीं नाजरीन, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मुआसात है साबिरीन, सब्र करने वालों के। और अल्लाह ताला ने एक बड़ा अजर रखा है ऐसे लोगों पे जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।